नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका कृतिका भागवन यानी कि क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए कोर्स ए के बच्चों के लिए चैप्टर 1 लेकर प्रस्तुत हुई है और चैप्टर 1 का नाम है इस जल प्रलय में। फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा रचित ये रिपोर्टाज है जिसका पार्ट 1 लेकर आपकी अध्यापिका आपके सामने प्रस्तुत हुई है। इस वीडियो में बच्चों आपको माइंड मैप मिलेगा, इजी एक्सप्लेनेशन, सॉल्व क्वेश्चन आंसर। जितना पार्ट मैं पढ़ाऊंगी आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर और उसके आधार पर एक्सप्लेनेशन लेकर आपकी अध्यापिका पाठ को शुरू करने जा रही है। आपकी कृतिका बुक पूरी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। एक चैप्टर है जो आपके सिलेबस में नहीं है, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। बाकी चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, उसमें से एक लेसन अभी भी कट गया है। कोई बात नहीं, आपको जो भी चाहिए होगा उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, जिसमें आपको सारे सॉल्व क्वेश्चन आंसर इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। पाठ की शुरुआत माइंड मैप के साथ करती हूँ। पाठ का नाम है इस जल प्रलय में, जिसके लेखक कौन है। इस जल प्रलय में लेखक का परिचय देती हूँ। लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु जी। फणीश्वरनाथ रेणु जिनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु, इनका बचपन और किशोर अवस्था दोनों आज़ादी की लड़ाई के बीच ही बीते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी लेखक ने सक्रिय रूप से एक्टिव होकर भाग लिया था। लेखक ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, रिपोर्टाज भी लिखे हैं, जिसमें से एक रिपोर्टाज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर भारतीय साहित्य में लेखक का अमूल्य योगदान रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस जल प्रलय में ये जो पाठ है ये एक रिपोर्टाज है। कोई आपसे पूछे किस विधा में लिखा गया है तो ये एक रिपोर्टाज है जिसमें लेखक ने 1975 में पटना में आई बाढ़ का सजीव वर्णन किया है। तो एक आंखों देखी बाढ़ का हाल ले बयान उन्होंने इस पाठ में कर दिया है, क्योंकि लेखक का गांव एक ऐसे क्षेत्र में था यहाँ की विशाल और परती ज़मीन पर सावन भादों के महीने में ही क्या होता था, वहाँ पर सावन भादों के महीने में पशुओं का जो समूह होता था, जब मानव का समूह होता था, वो शरण लेने के लिए आ जाता था, क्योंकि परती क्षेत्र में पानी इतना नहीं होता था। दूसरे क्षेत्रों में पानी ज़्यादा होने के कारण बाढ़ जल्दी आ जाती थी और लोग शरण लेने के लिए लेखक के गांव में आ जाते थे। तो सबसे पहले बाढ़ का पहला अनुभव 1967 में यानी कि 1967 में लेखक को पटना में पहला अनुभव बाढ़ का हुआ था, जब 18 घंटे लगातार बारिश हुई थी। लेखक को हाई स्कूल में प्रथम पुरस्कार मिला था क्योंकि इन्होंने बाढ़ पर एक लेख लिखा था। गांधी मैदान का दृश्य। बाढ़ वाले दिन गांधी मैदान में पानी काफ़ी भर गया था। विज्ञापनों की जो शैडोज थी, जो परछाइयाँ थी, वो रंगीन सांपों के जैसी लग रही थी। हरियाली भी इस प्रकार विलीन हो गई थी पानी में, जो लेखक के लिए एक नया अनुभव था। पान की बिक्री अचानक बढ़ जाना, क्योंकि पटना में जब बाढ़ आई थी तो दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी और दुकान का जो भी सामान था उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था और दुकान की ऊपर की मंजिल पर पहुंचना शुरू कर दिया था। तो इस तरह कुल मिलाकर समस्त व्यापारियों की खरीद बिक्री बंद हो गई थी। लेकिन पान वाले की दुकान पर लगे ट्रांजिस्टर से आकाशवाणी पटना द्वारा प्रसारित बाढ़ से संबंधित समाचारों को सुनने लोग दूर दूर से आ रहे थे और समाचार सुनते हुए पान भी चबा रहे थे और बिक्री तो अपने आप बढ़नी थी। एक सप्ताह की साहित्य खुराक, यानी कि साहित्य खुराक का मतलब है कि पटना में जब बाढ़ आई थी ना, तब लेखक को क्या लगा। लेखक ने एक्चुअली यहाँ पर डिस्कस किया है कि जब बाढ़ आ गई थी उनके इलाके में तो उन्हें लगा कि पता नहीं कितने दिन उन्हें यहाँ कैद होकर रहना पड़ेगा। तो लेखक ने क्या किया, 1 हफ्ते की साहित्य खुराक ले ली थी, यानी कि बुक्स इकट्ठी कर ली थी। जब लेखक कहाँ से गुजरा, राजेंद्र नगर चौराहे से। जब लेखक, आप पाठ में पढ़ेंगे, जब लेखक राजेंद्र नगर चौराहे से गुजरा तो उन्होंने मैगजीन कॉर्नर खुला हुआ देखा था। लेखक ने सोचा था कि 1 सप्ताह की साहित्य खुराक एक साथ ले लूं। किताबों की दुकान पर तो तरह तरह की किताबें दिखती हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या लें। तो अंत में उन्होंने हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की फिल्मी पत्रिकाएं खरीद ली थी। बाढ़ के पानी को लेकर बड़े उत्सुक थे लेखक, और लेखक के अलावा सभी लोग आसपास के, उनकी जुबान पर एक ही बात थी, पानी कहाँ तक आ गया है। मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत लेखक ने बाढ़ के
तेजी से आने वाले पानी को कहा है, जिसमें सबको अपने अंदर पानी जो है वो डुबो लेता है, क्योंकि बाढ़ का पानी जिस जिस क्षेत्र में जा रहा था वहां तेजी से सबको डुबोता चला जा रहा था, इसलिए इसे लिक्विड मैसेंजर ऑफ डेथ कहा गया है। ई, जब दानापुर डूब रहा था, ये वक्तव्य जब आप पाठ में सुनेंगे तो लेखक ने लोगों की मानसिकता पर चोट की है कि जो अपनी चिंता तो व्यक्त कर रहे हैं पर उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं है। पटना पे बाढ़ आने पर सब लोग चिंतित थे, अपने अपने बचाव में लगे हुए थे, लेकिन कुछ तमाशबीन लोग ऐसे थे जो बाढ़ का नज़ारा देखकर अपना मन बहला रहे थे। 1949 में महानंदा की बाढ़ आ गई थी। तो सन 1949 में लेखक ने बताया कि महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में लेखक रिलीफ कार्य के लिए नौका लेकर गया था। नौका पर उनके साथ एक डॉक्टर साहब भी थे और डॉक्टर साहब के साथ एक बीमार नौजवान भी नाव पर चढ़ा था, जिसके साथ उसका कुत्ता भी था। तो इस तरह डॉक्टर साहब ने नौजवान के साथ कुत्ते को ले जाने से मना किया था, तो नौजवान पानी में ये कह के उतरने को तैयार हो गया था कि कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। दोनों के बड़े प्यार को इसमें मतलब शो किया गया है, इस पाठ में बताया गया है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बीमारियों के फैलने की आशंका तो ज़्यादा ही रहती है, खासकर मलेरिया, हैजा, प्लेग जैसी बीमारियां या फिर बुखार, दस्त लगने। लेखक की इच्छा, अब लेखक क्या चाहता था कि अगर उसके पास इस टाइम मूवी कैमरा होता तो बाढ़ के दृश्य को कैप्चर कर लेता, टेप रिकॉर्डर में सारी आवाज़ों को रिकॉर्ड कर लेता। बाढ़ प्राकृतिक आपदा, आप सबको पता है, लेखक भी बता रहे हैं अपने विचार से कि बाढ़ मनुष्य को बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो मनुष्य का जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अपने आसपास की चीज़ों से वो जुड़ा होता है। बाढ़ का पानी जिस तेज़ी से आता है सारी चीज़ों को डुबो ले जाता है। तो ये माइंड मैप के जरिए पूरा पाठ मैंने आपको समझा दिया है। अब वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आपको वीडियो को अंत तक सुनना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको उसके आधार पर क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो लेखक क्या कह रहा है, मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल वेस्ट साइड यानी कि पश्चिम, पूरब यानी कि ईस्ट साइड और दक्षिण यानी कि साउथ साइड की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा, ये सारी नदियों के नाम है। इनकी बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर शेल्टर ले लेते हैं, पनाह ले लेते हैं। अब ऐसा क्यों कहा कि लेखक का गांव जो है वो ऐसे इलाके में है, क्योंकि लेखक का गांव बिहार राज्य के ऐसे क्षेत्र में था, यहाँ हर साल लोग बाढ़ से पीड़ित होकर यहाँ शरण लेने आ जाते थे, क्योंकि लेखक के गांव की धरती कैसी थी, पड़ती थी। सावन भादो जो महीना अभी चल रहा है, सावन भादो में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती मतलब वो जमीन जो जोती बोई नहीं जाती है, यहाँ पर फर्टिलिटी मेंटेन नहीं हो पाती, अनकल्टिवेटेड लैंड। गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखकर लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं कि कितने भयंकर रूप से बाढ़ आने वाली है। पड़ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण लेखक अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह भी तैरना नहीं जानते थे, लेकिन 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट यानी कि एज ए वॉलंटियर, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भी लेखक जो है अपना योगदान देते रहे हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता था बचपन से ही बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना। तो लेखक ने बताया है कि 1937 सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय उन्होंने बॉय स्काउट के रूप में कार्य किया था। ओके, हाई स्कूल में यानी कि 10th क्लास में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत, धर्मयुग यानी कि हिंदी मैगजीन का नाम है, और कथा दशक यानी कि कोई एडिशन निकला है जिसके अंतर्गत उन्होंने बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रेजेंट किया। जय गंगा 1947 में डायन कोसी यानी कि डायन जो है वो विशेषण प्रयोग किया गया कोसी नदी के लिए, क्योंकि वो बुरा करती है, जब भी बाढ़ आती है तो बहुत सारे लोगों को डुबो देती है ना। हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई नॉवेल्स में बाढ़ की विनाश लीलाओं के चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने यानी कि बाढ़ का जो अनुभव उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, बहने का, भोगने का, वो ऐसा उन्होंने आज तक कभी अनुभव नहीं किया। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही उन्हें महसूस हुआ जब 18 घंटे की अविराम बिना रुके बारिश के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था, क्योंकि लोअर लेवल पर पानी जल्दी घुस जाता है एज कंपैरिजन टू हायर लैंड, है ना। तो बाढ़ को मैंने भोगा है,
लेखक बता रहा है जो एक्सपीरियंस मैंने बाढ़ को भोग कर अनुभव किया है शहरी आदमी की हैसियत से, इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका यानी कि वेस्टर्न साइड, पटना पटना बिहार की कैपिटल है, और छाती भर पानी यानी चेस्ट लेवल तक पानी में पटना जो है वो डूब गया है। हम घर में फ्यूल यानी कि ईंधन, आलू, पोटैटोस, मोमबत्ती, कैंडल्स, दिया सलाई, मैच बॉक्स, पीने का पानी और कंपोस्ट की टैबलेट यानी कि नींद लाने की दवाई, लेखक जो है इन सबको जमा कर लोग भी बैठ गए अपने घरों में और बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया, यानी कि बाढ़ का पानी उन पर चढ़ गया, जल में डूब गए ये एरिया। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है, यानी कि घिर गया है। गोलघर कोई घूमने वाला प्लेस है। यो सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए छे। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए, कॉफ़ी हाउस लेखक जा रहे हैं, लेकिन कॉफ़ी हाउस कॉफ़ी पीने नहीं जा रहे हैं, वो इंजॉय करने नहीं जा रहे हैं, शहर का हाल मालूम करने, जो ब्रैकेट में लिखा है। निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, अब तक पानी आ गया होगा, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। यानी कि लेखक को बड़ी उत्सुकता देखने की। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक एक्सपर्ट उन्होंने ले लिया, 4 कवि मित्र जो मेरी अनवरत यानी कि जो बोर नहीं होते, अनगल बिना सिर पैर की बातें, अनगढ़ उल्टी सीधी टेढ़ी बातें, गद्दे में स्वगतोक्ति यानी कि अपने आप में कुछ बड़बड़ाते रहना से कभी बोर नहीं होते, धन्य है। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, टमटम होती घोड़ा गाड़ी, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही उत्सुकता है, क्या पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, जो लोग लौट रहे हैं देखकर, उनकी बातचीत से क्या पता चलता है, पानी फ्रेजर रोड पे आ गया है। आ गया क्या, पार करके आ, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, ये सब आसपास के प्लेसेस हैं। इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है, चेस्ट लेवल तक पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, यानी कि इतना पानी है कि लोग डूब जाएंगे। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुंचे, मित्र जो लेखक है अपने मित्र के साथ जब कॉफ़ी हाउस पहुंचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था बाढ़ के कारण। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में, एक थ्रेड की शेप में, गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी, यानी कि ऑरेंज कलर का। समुद्र से जब वेव्स आपने देखी होंगी आती हुई, तो वो झाग वाला पानी होता है, वैसा पानी सरकता हुआ आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत, जैसा कि मैंने आपको माइंड मैप में बताया, लिक्विड मैसेंजर ऑफ डेथ। क्यों कहा है, क्योंकि अपने अंदर डुबोने की क्षमता रखता है बाढ़ का पानी। आतंक के मारे लेखक के दोनों हाथ बरबस जुड़ गए प्रार्थना के लिए, और सभे प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्पष्ट शब्द निकले, नॉट क्लियर वर्ड्स। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ, लेखक अपने आप से कह रहा है, मैं तो बहुत डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, वेव्स बहुत तेज आ रही हैं, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनूने भरे विनती भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल भी बंद हो गए बाढ़ के कारण, सिनेमा शो बंद, के बगल से यानी कि साइड से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियॉन, आपने देखे ही होंगे नियॉन कलर्स, विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि एडवर्टाइजमेंट की जो शेडोज थी वो ऐसे पड़ रही थी जैसे नियॉन कलर के जो सांप है वो क्रिएट हो रहे हैं। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, आपने देखा ही होगा, दशहरे के दिन जितनी भीड़ होती है उससे कम भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी गांधी मैदान में। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन, खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण यानी कि सैफरन कलर का एक कवर ढक गया था, आच्छादित मतलब ढका हुआ। हरियाली पर शनय शनय पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था, यानी कि इतने हरियाली वाला एरिया और उसमें धीरे धीरे पानी फिरता जा रहा है, पानी इतना आ गया हरियाली भी डूबती जा रही है। पानी फिरते देखना मतलब असफल हो जाना, तो ऐसा अनुभव लेखक के लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोलता हुआ उठा, ई जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। यानी कि इस कथन के द्वारा लेखक ने उन लोगों की मानसिकता पर चोट की है जो अपनी चिंता तो
करते हैं कि डूब ना जाएं, पर उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। यानी कि न्यूज़ देख ली, चैनल बंद कर दिया, बैठ गए आराम से, हाँ ठीक है बाढ़ आ रही होगी, लोग डूब रहे होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। तो ऐसे लोगों पर उन्होंने ऐसे लोगों की मानसिकता पर कड़ी चोट की है कि लोगों की दयनीय दशा की कोई चिंता नहीं करता, ना ही कोई वहाँ की दुर्दशा देखने के लिए जाता है। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी, यानी कि यही वो आम आदमी है जिसकी खोज हर साहित्य गोष्ठियों में होती रही है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले आप चाहे उत्तर बिहार लिख लें या कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ लें। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार लोकल न्यूज़ प्रसारित हो रही थी। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है, किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। लेखक तो डर गया, मित्र के चेहरे पर भी आतंक की रेखाएं आ गई, यानी कि डर दिखाई देने लगा कि तू हम तुरंत ही नॉर्मल हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहायता ले आए। हमने लोगों को एक्सप्रेस नहीं होने दिया कि हमें डर लग रहा है, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर पानी आ रहा था तो लोग अपने सामान को तो बचाएंगे ना। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। टमटम, ट्रक और टेम्पो पे सामान लाद रहे थे। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी, क्योंकि पटना में बाढ़ आई तो दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। अब सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, तो सारे व्यापारियों की खरीद बिक्री बंद हो गई। लेकिन पान वाले की बिक्री बढ़ गई। लोग वहां इकट्ठे होते जा रहे थे, क्योंकि आकाशवाणी द्वारा जो भी प्रसारित हो रहा था, लोग वहां आके समाचार सुन रहे थे, बातें बना रहे थे और पान भी चबा रहे थे। आसन संकट से जो पास आ गया संकट, उससे कोई प्राणी आतंकित नहीं, डरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मोहरमी नजर आ रही थी, यानी कि शोक वाली। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठटाकर हम पर हंस सकते थे, लोग हमारा मजाक बना सकते हैं। ज़रा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुष कोटि की तरह पटना लापता ना हो जाएगा। धनुष कोटि एक जगह का नाम है। सब पाप धुल जाएगा। लोग सोच रहे थे चलो ठीक है, मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, सारे पाप धुल जाएंगे। गोल करके मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं, बिस्को मान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं। भाई यही सही मौका है इनकम टैक्स वालों को, एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए, रेड डालनी चाहिए। आसामी बामाल, क्योंकि माल तो बहुत भर लिया इन लोगों ने। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पहले की तरह बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साल ले लूं। रीडिंग डोज, लेखक ने सोचा लेख लूं, टाइम पास हो जाएगा। क्या क्या ले लूं? हेडली चेस या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब, यानी कि चित्रों वाली। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे, पता नहीं है कि हमारे यहाँ कितना पानी आ जाएगा। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधी ले लेगा, यानी कि उसके बारे में जानकारी ले ले। अगर आपके एरिया में कम पानी आया तो जिनके एरिया में ज्यादा आया तो आप जांच पड़ताल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है, यानी कि इको साउंड। सिनेमा और लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों, तो भाइयों भाइयों भाइयों, जब एक बार भाइयों बोलेगा तो 4 बार रिपीट होता है इको हो के आवाज। पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है, पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास जोर से बोलता है, अलाप उड़ता है, सुन मेरे बंधुरे, ऐसे करके, सुन मोरे मितवा। तो वो मितवा का साउंड इको करता है, वाह 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 या। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर
एरिया है, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, लेखक ने अपनी पत्नी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर वूटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता। अब ये थोड़ी पता चलेगा कितनी रीडिंग है, लेकिन अंदाज़ा है 1 या 2 दिन। कोयला है, यानी कि अंगीठी चला लेंगे अगर सिलेंडर नहीं हुआ तो। स्टोव है, पंप कर लेंगे। मगर केरोसिन एक ही बोतल है, मिट्टी का तेल तो एक ही बोतल है। आजकल की पीढ़ी को तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल की पीढ़ी ने तो गैस ही देखी है सीधी। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर वूटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया उसने। एक तीली लगाई और सारा एक साथ जला दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। वेस्ट साइड की ओर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा एरिया, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेखक कह रहे हैं, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोस्ट की टिकिया अभी नहीं लेता, कुछ लिख लेता हूँ पहले। किंतु क्या लिखूँ? क्वेश्चन मार्क लगा दिया कविता के आगे। कविता लिखूँ? शीर्षक रख देता हूँ, बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। फिर उन्हें ये शीर्षक अच्छा नहीं लगा कि बाढ़ के लिए करते हुए प्रतीक्षा। धत, नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी, यानी कि अब उनकी आंखों में नींद नहीं आ रही है, सीन आने लगे एक एक करके, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह, जैसे वीडियो के सीन चलते हैं। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया जिले में था, अब कटिहार जिले के इलाके में आ गए। गुरुजी यानी कि स्वर्गीय सतीनाथ बादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा, एक आइलैंड जैसा दिखाई दिया। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। तो उनके गुरुजी ने आगे क्या कहा वो आपको मिलेगा वीडियो के पार्ट 2 में। तो जितना चैप्टर अभी मैंने पढ़ाया है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रेस्ट एक्सप्लेनेशन और रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। मेरे साथ पार्ट 2 में भी बने रहिएगा। बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आप नोट कर लीजिए। और रही बात वीडियो को लाइक करने की, तो फटाफट से वीडियो के बटन पर जाकर क्लिक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। पाठ्य पुस्तक का पहला क्वेश्चन, जितना पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, वो आपको लिखकर दे दिया गया है। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था, वो भी बता दिया गया है। सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया, इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं, वो भी आपको थर्ड क्वेश्चन में लिखकर प्रोवाइड कर दिया गया है। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया और क्यों, ये भी आपको पाठ में समझा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो ये आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अबूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है, मैंने आपको समझा दिया था। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई, ये भी आपको पाठ में समझा दिया गया है। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या अरेंजमेंट किए, ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी का चैप्टर आपको पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे विद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन गुड बाय। वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा अगर कुछ समझ में ना आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। गुड बाय।